हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर चुके हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कर चुके हैं। टेंजेंट्स और नॉर्मल में मैंने एक ही क्लास ली है। उसकी वजह बिल्कुल सीधी सीधी सी है, क्योंकि उसमें थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें जो कुछ भी है वो सिर्फ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग और टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि जब आप टेंजेंट नॉर्मल लगाएंगे, जब आपके डाउट्स आएंगे, तभी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। उससे बेटर है कि मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर लूँ। ओके, आज हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थर्ड एप्लीकेशन की, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। तो डेरिवेटिव का क्या रोल है मैक्सिमा मिनिमा निकालने में, ये हम लोग बाद में जानेंगे। पहले तो आज की क्लास में हम लोग पूरी तरह से टर्मिनोलॉजी और बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से देख लें कि क्या है ना, और डेफिनेशंस क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से बताऊं तो 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास, ऐसे जो आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। ये x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक डिफाइंड है। कंसीडर अ फंक्शन fx डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल a टू b, a से लेकर के b के बीच में हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअली a पर डिफाइंड है, ऐसा नहीं है a पर आउटपुट नहीं, a पर आउटपुट है, बट हम a के आगे और b से पहले देख रहे हैं, ओपन इंटरवल में देख रहे हैं फंक्शन। और ग्राफ कुछ इस तरह का है, देखिए। तो ऐसी कंडीशन में कुछ जगह ऐसी हैं इस फंक्शन के ग्राफ में, कुछ उतार चढ़ाव इस तरह के हैं फंक्शन के ग्राफ में, जो हमें कुछ बेसिक सी बातें बताती है। अगर हम पूछें कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई है, मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई एक्सिस आउटपुट, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए ये है x इज इक्वल टू एफ पर, एफ ऑफ एफ, x इज इक्वल टू एफ पर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन मिनिमम कौन सी वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है, किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो आप देखिए मिनिमम का मतलब नीचे, वाई एक्सिस पर नीचे कहां से मिनिमम कितना जा रहा है नीचे, तो ये देखिए एफ ऑफ सी इज द मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या कहेंगे, एक्स इज इक्वल टू सी। पॉइंट ऑफ मिनिमा विल बी एक्स इज इक्वल टू सी एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी एफ ऑफ सी। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा विल बी एक्स इज इक्वल टू एफ and the maximum value of the function will be f of f। अब ये मिनिमा है सर, ये मैक्सिमा है, तो ये दोनों कौन है, या ये दोनों कुछ नहीं है। देखिए मैक्सिमा मिनिमा में दो तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक लोकल मैक्सिमा मिनिमा और दूसरी ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, ठीक। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये वाली जो वैल्यू एफ ऑफ डी, ये अपने नेबरहुड में मैक्सिमम है। अगर मैं इसको छोड़ दूं, इधर वाली देखिए, अगर मैं यहां तक देखूं, इस रेंज तक, इसके ऊपर तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मगर अगर मैं इस रेंज तक देखूं, यहां से लेकर के x इक्वल्स टू a से लेकर के यहां तक, व्हाटएवर दिस पॉइंट विल बी, ठीक है, डजंट मैटर, इस पॉइंट तक अगर मैं देखूं तो यही मैक्सिमम है। अगर ये वाला ग्राफ नहीं होता, ये ऊपर वाला हिल नहीं होता, तो यही मैक्सिमम वैल्यू होती। तो ये ग्लोबल मैक्सिमा तो नहीं कह सकते इसको, बट ये अपनी लोकेलिटी में यही मैक्सिमम है। होता है ना, एक तो होता है शहर में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, और एक होता है मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर कौन है ना। तो ये शहर का सबसे बड़ा आदमी है, ग्लोबल मैक्सिमा, और ये मोहल्ले का सबसे बड़ा आदमी है, लोकल मैक्सिमा। तो इसको ये अपने नेबरहुड में, अपने पास पड़ोस में, ये सबसे मैक्सिमम है। और ये पूरे इंटायर फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड था, ए से बी, ये पूरे फंक्शन की डिफाइंड जोन में, जहां से जहां तक फंक्शन डिफाइंड था, उसमें ये सबसे ज्यादा है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे। और ये लोकेलिटी में अपनी मैक्सिमम है, अगर इस लोकेलिटी में मैक्सिमम है, ये ग्लोबल मिनिमा है। ये पूरे फंक्शन जहां से जहां तक डिफाइंड था, उस पूरी रेंज में, सॉरी, उस पूरी डोमेन में, उस पूरी जोन में ये सबसे कम वैल्यू है, ये हम ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। ये शहर का सबसे गरीब आदमी, और इसको देखिए, ये भी मिनिमम है, लेकिन ये ग्लोबल मिनिमा नहीं कहेंगे। ये अपने मोहल्ले में, ये अपने पास पड़ोस में, ये इधर के पास पड़ोस में, इस रीजन में ये मिनिमा है, तो इसको हम लोकल मिनिमा बुलाएंगे। तो ये फटाफट से कुछ
टर्मिनोलॉजी है जो एकदम आपको समझ लेनी है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट्स, ठीक है, तो देखिए लोकल मैक्सिमा, इस ये तो ग्लोबल मैक्सिमा में आएगा। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा x इज इक्वल टू, है, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा x इज इक्वल टू b, सॉरी नॉट b, d। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, x इज इक्वल टू e, है ना। और अगर आपसे कोई पूछे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, पूरे फंक्शन जहां से आता है डिफाइंड, उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है, x इज इक्वल टू f, और पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा x इज इक्वल टू c। तो पहले तो आपको ये सब नोट कर लेना है फटाफट से, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यू होप आपने कर लिया। अब इसके बाद इसके तुरंत बाद अगर कोई आपसे पूछे ग्लोबल मैक्सिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा आप क्या बताएंगे? तो ग्लोबल मैक्सिमा आप बताएंगे, ग्लोबल मैक्सिमा कहने का मतलब फंक्शन की पूरे डोमेन में जहां तक वो डिफाइंड है मैक्सिमम वैल्यू उसकी, तो f ऑफ f है। देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा मतलब किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू f पर। और ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू है क्या, x इज इक्वल टू f पर फंक्शन का आउटपुट f ऑफ f, ये मैक्सिमम वैल्यू ये है, किस पॉइंट पर आ रही है ये वैल्यू, f मतलब x इज इक्वल टू f पर। तो ये सब बड़ी बेसिक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो एकदम समझ में आनी चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि ग्लोबल मिनिमा क्या है फंक्शन का, ग्लोबल मिनिमा क्या है फंक्शन का, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकल मैक्सिमा क्या है फंक्शन का, या कोई कहे कि लोकल मिनिमा क्या है फंक्शन का, है ना, अगर इस तरह की कुछ बात हो रही हो तो आप क्या जवाब देंगे इसका, कि ग्लोबल मिनिमा फंक्शन का, ग्लोबल मिनिमा f ऑफ c है, लोकल मैक्सिमा ये है f ऑफ d, और लोकल मिनिमा आप कहेंगे f ऑफ e है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो। दो तीन बातें फटाफट से। मैक्सिमा मिनिमा में दो तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एक ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। अब दो तीन, एक होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, तो वो आप एक्स एक्सिस वाला बताएंगे। डोमेन का हम पूछ रहा है कि डोमेन के किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। और एक होता है पॉइंट ऑफ एक होता है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जब आपसे पूछ रही है तो आप आउटपुट बताएंगे, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछ रहा है तब आप इनपुट बताएंगे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। और जब आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, f ऑफ f। ये फंक्शन f ऑफ x है, x इज इक्वल टू f पर वैल्यू क्या हो गया, f ऑफ f। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये ग्लोबल मैक्सिमा है। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और ये लोकल मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा है और ये ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो वी हैव सम एग्जांपल्स। देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो ही, है ना। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो ही, बट अगर होती भी है, अगर कोई मैक्सिमम, जैसे इस तरह से कुछ एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, मैं लिख दे रहा हूं उसको f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारा है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, और ये हमारा है fx। आई डोंट नो कौन सा फंक्शन है, ऐसे ही बना दिया। सो अगर आपसे ये देखिए मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ है, मॉड ऑफ x हम लोग जानते ही हैं, ये 0 से लेके इंफिनिटी तक आउटपुट देता है। तो इसकी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबल मिनिमा, तो वो 0 है सर। हाँ, ग्लोबल मिनिमा हमारा 0। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, x इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू भी क्या है, 0 ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, मतलब ये क्या मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, तो ये तो ऐसे ही क्या अटेन करेगा, ये तो ऐसे ही चलता चला जा रहा है, ये तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसको कहाँ जा करके देखिए, ग्लोबल मैक्सिमा अगर कोई इसका पूछे तो इसका आप बताएंगे डज नॉट एग्जिस्ट। वी डोंट नो एग्जिस्ट कहाँ करेगा, आप बता ही नहीं सकते कहीं रुक रहा है, ये तो ग्राफ ऐसे चलता चला जा रहा है।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने एक लूप बनाया है, ऐसे ही आगे और पीछे रिपीट होता है, आपको मालूम है, मैंने एक ही लूप बनाया है। तो इसकी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, जानते ही आप, और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो देखिए यहाँ पे ये बाउंडेड फंक्शन है एक तरह से, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इसकी, ये ना, ये लोअर बाउंडेड है, नीचे से तो बाउंडेड है, नीचे से तो बंधा हुआ है, लेकिन ऊपर कहीं बाउंडेड नहीं है। ये मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारी बातें, देखिए आप लोग आगे आगे पढ़ेंगे बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन के बारे में, फंक्शंस के बारे में, ठीक है, क्या बाउंडेड है, किधर से बाउंड, तो ये नीचे से तो रुका हुआ है, मिनिमम वैल्यू 0 है, लेकिन ऊपर कहीं बाउंडेड नहीं है, किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है, तो ग्लोबल मैक्सिमा इसका डज नॉट एग्जिस्ट। ये कोई फंक्शन मैंने लिखा, आई डोंट नो क्या है ये, बस ऐसे ही लिख दिया। और यहाँ पर कोई वैल्यू है, मान लेते हैं हम लोग ने, यहाँ पर एक कोई वैल्यू है एफ ऑफ सी, तो इसकी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा मैं, ग्लोबल मैक्सिमा, तो इसकी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ सी। और अगर मैं पूछूं कि ग्लोबल मिनिमा क्या है इसका, तो ग्लोबल मिनिमा आप बताएंगे इसका डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और कहां तक जाएगा वी कांट से, क्योंकि यहाँ एरो बना हुआ है, ये ऐसे ही नीचे चलता चला जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर तो दिखाई दे रही है एफ ऑफ सी, लेकिन नीचे मिनिमम कहां तक जाएगा वी कांट से। सो मिनिमा इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा मगर मैक्सिमा एफ ऑफ सी है, इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है मगर मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मैक्सिमा मिनिमा दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स क्यूब देखिए, ये ऐसे ही ग्राफ ऊपर ऐसे बढ़ता जाएगा, ये नीचे ऐसे चला जाएगा, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, रुकेगा ही नहीं कहीं ग्राफ, ऊपर ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का कुछ मैक्सिमम कुछ मिनिमम वैल्यू हो ही, बट अगर होती है तो हम लोग उसको डेरिवेटिव की हेल्प से पता कर सकते हैं कि मिनिमा कहां आ रहा है और क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये दोनों बातें। सो अब हम लोग जानेंगे डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा, इफ यू वांट, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, अगर आप, है ना, आपको ये सब नोट्स में लिख लेना चाहिए जरूर से। ओके, सो देखिए अभी तो हम लोग डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, देखिए डेरिवेटिव का क्या रोल है ये अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, बट कुछ एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव्स का यूज करना ही पड़े, ये जरूरी नहीं है। डेरिवेटिव का यूज करके निकाल तो लेंगे ही, बट जरूरी नहीं, कई बार एलिमेंट्री मैनिपुलेशन से, है ना, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस यूज करके, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन करके हम लोग फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, हमको इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी एग्जिस्ट करती है वो निकालनी। तो मैं देखिए इसको कैसे देख रहा हूँ, अभी हम लोग डेरिवेटिव का यूज नहीं कर रहे, देखिए हम ये कह रहे हैं कि सिंस x माइनस 1 होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल रियल x की कोई भी वैल्यू हो, होल स्क्वायर हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, जैसे आपने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये क्यों होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस पढ़े हैं। अब प्लस 2 चाहिए तो दोनों साइड प्लस 2 ऐड कर लीजिए। ये क्या कह रहा है, ये तो हमारा फंक्शन आ गया fx, यही तो फंक्शन था, fx इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये क्या कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू या तो 2 के बराबर है या उससे कम ही है, मतलब फंक्शन ज्यादा से ज्यादा 2 तक जा रहा है, नहीं तो 2 से नीचे ही है। fx इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब है फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए या तो फंक्शन 2 है या 2 से कम है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2। सिमिलरली यहां देखिए मॉड्यूलस ऑफ sin 4x प्लस 3, तो हम फंडामेंटल फंक्शन देखिए, sin 4x के बारे में मैं जानता हूं, मैं पूरे फंक्शन के बारे में तो नहीं जानता, sin 4x में जानता हूं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू है ना -1 से +1 के बीच में होती है, ये बात हम सब जानते हैं, दिख रहा है ना। ओके,
ये बात हम सब जानते हैं, साइन एक्स साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। दोनों साइड 3 ऐड कर लेते हैं, है ना। ये सब एकदम समझ में आया। यही इनइक्वेशन का यही फायदा होता है, हायर डिग्री इनइक्वालिटीज हो चाहे लोअर, हमको मालूम होना चाहिए इनइक्वालिटीज, फंडामेंटल रूल्स क्या है, बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज बहुत जगह काम आती है। ओके, तो ये 3 - 1 हो गया, ये एक्चुअली हो गया 2, मैं यही कर दे रहा हूं। अच्छा चलो 2 और इधर आ जाएगा 4। अब हम लेंगे दोनों साइड मॉड्यूलस। साइन 4x + 3 2 से 4 के बीच में है, तो इसका मॉड्यूलस इधर भी मॉड्यूलस, तो 2 का मॉड्यूलस क्या आएगा, 2 से 4 के बीच में जितने भी नंबर है सब पॉजिटिव ही है, तो इनका मॉड्यूलस वही आएगा। 2 से 4 के बीच में 2 से लेकर 4 तक के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव है, तो उनका मॉड लेने पर वही आएगा। तो ये तो कुछ चेंज होना नहीं। अगर ये 2 से 4 के बीच में, तो इसका मॉड्यूलस भी 2 से 4 के बीच ही होगा इसका, और ये तो हमारा फंक्शन हो गया। तो fx हमारा देखिए कहां से कहां के लिए है, 2 से 4। अब देखिए या मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम 2 से ज्यादा और 4 तक, तो मिनिमम वैल्यू यहां पर मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो आज हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमा मिनिमा है क्या, कैसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ज्योमेट्रिकली लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा किसे कह रहे हैं, और जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह ही देखा जाए। अगर इनइक्वेशंस अच्छी हैं, अगर इनइक्वालिटीज पर अच्छी कमांड है, तो बहुत सारे फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम इनइक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन करके। इसमें एक फंडामेंटल फंक्शन पकड़िए जिसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मालूम है, जैसे मुझको sin 4x की मालूम थी, यहाँ पे मुझको x - 1 होल स्क्वायर की मालूम थी, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ x - 1 होल स्क्वायर की वैल्यू मालूम थी, यहाँ sin 4x का मालूम था। एक एलिमेंट्री फंक्शन आपको पकड़ना होता है, ठीक है, जिसकी अगर यहाँ कुछ ऐसा फंक्शन रहता है जिसका हमको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मालूम ही नहीं होता, मान लीजिए यहाँ कुछ लिख देता है कुछ भी log x + √x² + 1 कुछ ऐसा लिख देता, इसमें जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व हैं उसमें से किसी की भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमको नहीं मालूम होती, तब एलिमेंट्री मैनिपुलेशन से काम नहीं चलता। तो ये मेथड इजी तो जरूर होती है, शॉर्ट भी होती है, इजी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बन जाती है इस पे कि बड़ी आसानी से आगे से, बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। और डेरिवेटिव्स इतनी आसानी से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का कॉम्प्लिकेटेड बल्कि क्वेश्चंस की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बड़ी इजीली निकाल करके देते हैं, जो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स का रोल क्या है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, ठीक है, कि मैक्सिमम मिनिमम है क्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करेंगे इसमें। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।